को नमस्कार। आज हम जानते हैं कि पितृपक्ष में कौवों को ही भोजन क्यों खिलाया जाता है। इसके बदले चिड़िया या गिलहरी या कोई और पशु पक्षी को भोजन क्यों नहीं कराया जाता है। तो आइए हम जानते हैं पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों खिलाया जाता है। कौवा पितरों का दूत है। शास्त्रों में कौवे को यमराज और पितरों का संदेशवाहक माना गया है। मान्यता है कि जब हम कौवों को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधे पितृलोक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है काक बलि पितृबलि, यानी कौवे का तृप्त होना पितरों का तृप्त होना है। कौवा समिष्ट का प्रतीक। कौवा बहुत बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है। वह अपने झुंड के साथ भोजन बांटता है। यह पितर की सामूहिक तृप्ति का प्रतीक है। शास्त्र में भी प्रमाण है कि गरुड़ पुराण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि श्राद्ध में कौवा, गाय, कुत्ता और ब्राह्मण को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। विशेषकर कौवे का भोजन करना अनिवार्य माना गया है। पितृपक्ष कब रखा जाता है, इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। कुछ 15 दिन इसे श्राद्ध पक्ष या महालय कहते हैं। हर दिन मृत्यु तिथि चंद्रमास की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर तिथि ज्ञान न हो तो अमावस्या श्राद्ध, सर्व पितृ अमावस्या पर सब पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध की संपूर्ण विधि आगे हम जानते हैं कि सुबह क्या तैयारी करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, दक्षिणाभिमुख बैठकर श्राद्ध करें। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। तो विधि का हम पालन कैसे करेंगे, जैसे संकल्प करते हैं। पवित्र जल लेकर पितरों का नाम अगर ज्ञात हो तो गोत्र लेकर संकल्प करते हैं। पिंडदान भी इसमें देते हैं। तो पिंडदान कैसे देते हैं, जैसे चावल, तिल, जौ, शहद, घी, दूध मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। इन्हें कौवों कुशा पर रखकर अर्पण करते हैं। तर्पण कैसे किया जाता है, तिल और जल से 3 बार अर्पण करें। यह पितरों की तृप्ति के लिए अनिवार्य है। भोजन अर्पण कैसे किया जाता है, शाकाहारी भोजन बनाया जाता है जिसमें खीर, पूड़ी, दाल, सब्जी आदि समाविष्ट होते हैं। पहले कौवा, गाय, कुत्ते और चींटियों को खिलाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में घर के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चांद दिन का समापन, संध्या समय दीपक जलाएं, पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन अगर पितरों को रखा हुआ भोजन जैसे हम छत पर रखते हैं या आंगन पे ऊंची जगह रखते हैं, तो कौवा अगर उस भोजन को स्पर्श करके खाता है तो ऐसा कहते हैं कि पितरों को भी शांति मिली और पितरों का भी पेट भरा। इसीलिए यह कौवों को खिलाने का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पितरों के बारे में ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।